जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। चुनावी रुझानों ने साफ कर दिया है कि जीत चाहे जिसकी भी हो, सरकार चाहे जिसकी बने, जनता ने संविधान को चुना है, जनता ने बहुजनवाद को चुना है। दो पार्टियां चुनाव मैदान में थी, मुख्य रूप से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और इंडिया गठबंधन। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को लगातार बढ़त मिल रही है देश के तमाम हिस्सों में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, और जिस तरीके से एनडीए और भारतीय जनता पार्टी पीछे गई है और 50 से 60 सीटों के नुकसान की तरफ दिख रही है, उससे साफ है कि जो मुद्दा लेके इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा था, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे इंडिया गठबंधन, और जो महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, जो बहुजनवाद को लेकर एक लड़ाई लड़ी जा रही थी कि बहुजनों को उनका हक मिलना चाहिए उनकी आबादी के हिसाब से, कहीं ना कहीं जो रुझान है 11 से ज़्यादा बच चुके हैं और तकरीबन 5 राउंड की वोटिंग हो गई है, और जो रुझान सामने है उसमें साफ है कि जनता ने संविधान बचाने पर अपना वोट दिया है और बहुजन समाज को उसका अपना हक मिलना चाहिए आबादी के हिसाब से, उसको लेकर कहीं ना कहीं वोट दिया है। कांग्रेस पार्टी 100 सीटों से अकेले दम पे आगे बढ़ती हुई दिख रही है, और इस चुनाव में कई ऐसी खबरें आ रही हैं जो साफ बता रही हैं कि एनडीए बैकफुट पे है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से 10,000 से ज़्यादा वोटों से पीछे चले गए थे एक बार। स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार रही हैं, राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों से जीत रहे हैं, और अखिलेश यादव ने एक बड़ा उलटफेर किया है समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, और 35 से ज़्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी लगातार आगे बढ़ती हुई दिख रही है। कांग्रेस पार्टी का भी प्रदर्शन 5 से ज़्यादा सीटों पर बेहतर है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का प्रदर्शन, जो इंडिया गठबंधन है उसका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर है, और जो बिहार और यूपी के बारे में माना है कि सत्ता का रास्ता वहाँ से होकर गुजरता है इन दोनों राज्यों से, इन दोनों राज्यों का अगर मैंडेट देखेंगे अभी तक का, तो साफ है कि जनता इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। बहुजन समाज के दलों की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी नुकसान में है। 10 सीटें थी उसकी पिछले लोकसभा चुनाव में, 10 सांसद थे फिलहाल अभी तक के रुझान के मुताबिक। कभी कभी ये आ रहा है कि एक सीट पे आगे है, तो इस तरीके से रुझान आ रहे हैं। अभी एक सीट पे कभी कभी वो आगे आ रही है, बाकी 9 सीटों का नुकसान दिख रहा है। अंतिम नतीजे क्या होंगे उसको देखना होगा। नगीना लोकसभा सीट से जो हॉट सीट थी, चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाज पार्टी के चीफ हैं, वो एकमात्र सीट पे लड़ रहे थे, और वहाँ पे वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, और ये बहुजन समाज के लिए एक अच्छी खबर है। चंद्रशेखर आज़ाद कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में लोकसभा में पहुंचते हुए दिख रहे हैं। उत्साह है इसको लेकर, सोशल मीडिया देखेंगे तो साफ पता चलेगा। बिहार में जीतन राम मांझी की बात करें तो वो अपनी सीट, लोकसभा सीट जो गया से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ की सीट पे वो आगे चल रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी एक सीट, राजकुमार रोत जो हैं वो आगे चल रहे हैं। तो ये मिली जुली खबरें हैं। कुल मिला के जो मैंडेट है, महंगाई के खिलाफ लोगों ने वोटिंग करी है, बेरोजगारी के खिलाफ लोगों ने वोटिंग करी है, जो रुझान आ रहे हैं इसमें, और लगातार इंडिया गठबंधन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 230 सीटों से आगे इंडिया गठबंधन पहुंच गया है जब मैं ये खबर कह रहा हूं आपसे, और कांग्रेस पार्टी के लिए बुते 100 से ज़्यादा सीटों पर पहुंच गई है। तो जो मुद्दा था कहीं ना कहीं राहुल गांधी की मेहनत, इंडिया गठबंधन के जो मुद्दे थे, कांग्रेस पार्टी का जो मुद्दा था, जो भारत जोड़ो यात्रा थी, और जो संविधान बचाने की एक मुहिम थी जिसके बारे में राहुल गांधी लगातार बात कर रहे थे, इंडिया गठबंधन लगातार बात कर रहा था, उसको जनता ने अपनी मुहर लगाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी खुशी की बात है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद तक पहुंचे, पहली पसंद नहीं थे वो, अशोक गहलोत ने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर उनको बनाया गया, और उन्होंने भी जिस तरीके से मेहनत की उनको भी क्रेडिट जाता है, वो भी निश्चित तौर पे खुश होंगे। और देश की जनता का और उत्तर प्रदेश की जनता का जो रुझान है वो साफ बता रहा है कि उसने धर्म की राजनीति को खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पीछे गई है, आधे से ज़्यादा सीटों पर वो हारती हुई नज़र आ रही है, उससे साफ है कि धर्म की जो राजनीति है पूरे देश भर में, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही थी और लगातार नारे लग रहे थे कि जो राम को लेके आए हैं हम उनको लेके आएंगे, और जो संविधान बदलने की बात हो रही थी उसके खिलाफ जनता ने वोट दिया है। जनता ने बता दिया है कि उसे धर्म की बजाय महंगाई से मुक्ति चाहिए, रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए और संविधान चाहिए।
देखते रहिए दिल्ली दस्तक, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय भीम।